नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबसे जुड़ा हुआ है। यह है हमारा मूवमेंट ब्लूप्रिंट, यानी हमारे शरीर की जो बनावट है ना, उसे फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर ही आते हैं। एक सवाल है, ये जो सिटिंग जॉब्स हैं, मतलब घंटों तक बैठे रहने वाली नौकरियां, क्या ये हमारे शरीर की उस बुनियादी बनावट को ही बदल रही हैं? वो बनावट जिसे बनने में हजारों साल लगे हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जो जवाब है वो सच में आपको चौंका सकता है। देखिए, ये जो फर्क है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है हमारा वो शरीर जो चलने फिरने, शिकार करने, मतलब लगातार हरकत में रहने के लिए बना था, और दूसरी तरफ आज का शरीर जो ज्यादातर वक्त एक कुर्सी पर 90 डिग्री के एंगल पर बस टिका हुआ है। पता है, हमारा शरीर एक बिल्डिंग की तरह है और ऐसा लग रहा है जैसे हम रोज इसकी नींव को ही कमजोर करते जा रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, हमारी विकासवादी गड़बड़ी। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये लगातार बैठे रहना हमारे शरीर के लिए असल में इतनी बड़ी मुसीबत है क्यों। इसको ना ऐसे समझिए, हमारा जो शरीर है वो डेटा पर रिस्पॉन्ड करता है, और जब हम हिलते डुलते नहीं हैं तो हम शरीर को एक बड़ा ही क्लियर सिग्नल भेज रहे होते हैं, इन टिश्यूज की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वही यूज इट और लूज इट वाला सिद्धांत है जो हमारे शरीर में हर पल हर सेकंड काम कर रहा है। तो फिर इस बैठे रहने वाली जिंदगी की असली कीमत क्या है? चलिए अब जरा एक आर्किटेक्ट की तरह देखते हैं कि ये नुकसान असल में है क्या और हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहली चीज है एट्रोफी। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारा शरीर उन मसल्स और बोन टिश्यूज को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि शरीर को लगता है कि यह बस फालतू का बोझ है। और फिर एक और चीज है फाशिया। इसे शरीर का अंदरूनी गोंद समझ लीजिए, जो सबको जोड़कर रखता है। अब होता क्या है कि जब हम ज्यादा हिलते डुलते नहीं तो ये गोंद ना एकदम सख्त हो जाता है, और इसी वजह से हमारी मूवमेंट मुश्किल हो जाती है और शरीर में वो जकड़न महसूस होती है। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात को एक बार में कह देती है। हम बूढ़े नहीं हो रहे, हम बस जंग खा रहे हैं। वो जो दर्द, वो जो अकड़न महसूस होती है, वो उम्र की वजह से नहीं है, वो नजरअंदाज करने का नतीजा है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इस जंग को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन 3 मेन पिलर्स की, वो 3 स्तंभ जो हमारे शरीर के पूरे स्ट्रक्चर को संभालते हैं। और यही वो हिस्से हैं जो लगातार बैठे रहने से सबसे ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। ये कह सकते हैं हमारी शारीरिक बनावट के सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला पोस्टीरियर चेन, दूसरा मोबिलिटी गैप, और तीसरा स्पाइन स्टैक। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला पिलर है पोस्टीरियर चेन। ये उन मसल्स का ग्रुप है जो गर्दन से लेकर एड़ी तक, मतलब शरीर के पूरे पिछले हिस्से को कवर करती हैं। सच तो ये है कि यही हमारे शरीर के असली सपोर्ट पिलर्स हैं। लेकिन मजे की बात क्या है? जब हम बैठते हैं तो हम इन सबसे जरूरी मसल्स को एक तरह से स्विच ऑफ कर देते हैं। दूसरा पिलर है मोबिलिटी गैप। अच्छा, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज और मूवमेंट, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब जिम में 1 घंटा वर्कआउट करना अलग बात है, और अपने जॉइंट्स को दिन भर उनकी पूरी नेचुरल रेंज में इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल ही अलग बात है। और अब आते हैं तीसरे पिलर पर, जो है हमारा स्पाइन स्टैक। ये वाला शायद सबसे चौंकाने वाला है। ये जो फॉरवर्ड हेड पॉस्चर होता है ना, जिसे हम सब टेक्स नेट भी कहते हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी पर एक्स्ट्रा वजन डालता है। और कितना? अंदाजा लगाइए, करीब करीब 20 किलो। हमारी जो गर्दन है ना, वो शरीर का इंफॉर्मेशन हाईवे है। सारे जरूरी सिग्नल्स यहीं से गुजरते हैं। अब सोचिए, जब इस हाईवे पे इतना एक्स्ट्रा वजन पड़ेगा तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाएगा, और इस जाम का नतीजा सिरदर्द, थकान, नसों में खिंचाव, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये है हमारा रेनोवेशन प्लान, मतलब अपनी रोज की आदतों को ऐसे बदलना कि बिना जिम जाए ही शरीर की बनावट को ठीक किया जा सके। और इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त असरदार तरीके हैं। पहला, माइक्रो मूवमेंट्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। दूसरा, फर्श पर बैठने की आदत डालना। और तीसरा, आई लेवल रूल को अपनाना। सबसे जरूरी आदत है माइक्रो मूवमेंट। बस हर 30 मिनट में 2 मिनट का एक मूवमेंट ब्रेक। एक बात याद रखनी है, ये कोई आराम नहीं है, ये पूरे शरीर के सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन है। दूसरी आदत है फ्लोर लिविंग, यानी जमीन पर बैठना।
कभी कभी बस फर्श पर बैठ जाना, ये एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल का अभ्यास है। इससे हमारे हिप्स का जो ओरिजिनल नेचुरल डिजाइन है ना, उसे वापस लाने में मदद मिलती है, जिसके लिए वो असल में बने थे। और आखिर में आई लेवल रूल, अपनी स्क्रीन्स को थोड़ा ऊंचा रखिए ताकि वो आंखों के लेवल पर रहें। ये छोटा सा बदलाव हमारे शरीर के उस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हाईवे को बचाता है और वो जो 20 किलो का एक्स्ट्रा वजन है ना, उसे गर्दन से हटा देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये शरीर ही वो इकलौती जगह है जहां हमें पूरी जिंदगी रहना है, और इसकी नींव को नजरअंदाज करना मतलब खुद को ही नजरअंदाज करना है। और अब जाते जाते बस एक सवाल, क्या दिन में 6 घंटे से ज्यादा बैठना होता है? जरा सोचिए इस बारे में। कहीं शरीर की सेहत का राज इसी एक सवाल के जवाब में तो नहीं छिपा है?